हाँ, समझ रहे हो? हाँ। हाँ। तो आप कौन कौन सी चीज का इस्तेमाल करके आग लगाओगे? माचिस, सलाई, लाइटर और पेट्रोल में आग लगता है। पेट्रोल से आग लगता नहीं है। मिट्टी तेल में भी आग लगता है। उससे आग जलाना है मेरे को। अति से पत्थर से। पत्थर से। लकड़ी को रगड़ के आग लगा सकते हैं। और पड़ोसी में आग लगाना होगा तो बोले बोल के कि तरक्की करके। लेकिन मैं आपके सामने ये बोलूं कि मैं इस तरल पदार्थ का इस्तेमाल करके आग जला सकता हूँ। दिख रहा है ना ये तरल पदार्थ? क्या आप मेरी बात को मानोगे कि नहीं? क्या पहले ये बताओ ना, तुम मेरी बात को मानोगे कि नहीं? मानोगे? तब तो फिर ये आग जलाना पड़ेगा। लेकिन ये आग थोड़ा नटखट है, इसको तालियों का जोर चाहिए होता है। तो मेरे 3 कहने पे आप जोरदार तालियां बजाएंगे और ये आग जल जाएगा। तो काउंटिंग शुरू करते हैं। 1 2 3। इसी आग के साथ ये शो होता है समाप्त। जैसा कि स्टार्टिंग में बताया गया कि ये कैसा था, क्या था? मैजिक शो था। लेकिन ये मैजिक शो जो है वो साइंस सेंटर का है। यानी यहाँ पे जितने भी मैजिक दिखाए गए हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक कंसेप्ट, प्रिंसिपल, ट्रिक छुपा हुआ है। तब आपकी बारी है, आप अपने उन सवालों को, कंसेप्ट को समझने के लिए मुझसे राब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो है किसी के पास कोई सवाल? किसमें? आग जलाने के लिए इस्तेमाल किया गया था जो तरल पदार्थ था वो था ग्लिसरॉल। ठीक है। और पेपर के पीछे रखा हुआ था एक केमिकल जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। ग्लिसरॉल और पोटेशियम परमैंगनेट के बीच में जब रिएक्शन होता है तो बहुत ज्यादा ही ऊर्जा निकलता है। और ये ऊर्जा इतना ज्यादा होता है कि वहां का तापमान कुछ लगने के लिए 200-300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और उस तापमान में पेपर को जलना क्या होता है, काफी आसान होता है। इसलिए पेपर क्या होता है, तुरंत से जल जाता है। पानी का रंग इसलिए चेंज हो रहा था क्योंकि 2 गिलास में सूचक रखा गया था, 2 में अमल और 2 में क्षार। सूचक का ये खासियत होता है कि सूचक को जब अमल में डालोगे तो वो एक रंग दिखाएगा और जब उसको क्षार में डालोगे तो फिर वो दूसरा रंग दिखाएगा। किसमें? वो पहला वाला जो पानी था पीने के लिए उसमें फेनोल्फथालीन डाला हुआ था। फेनोल्फथालीन का जो डिस्टिल वाटर में कलर है वो क्या है, कलरलेस है। जैसे उसको क्षार में डालोगे तो वो पिंक कलर का हो जाता है और एसिड में डालोगे तो फिर उसका कलर गैस हो जाता है। ओके, और कोई सवाल? कांटे इसलिए नहीं चुभा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कांटे का इस्तेमाल किया गया है। तो कांटे का एरिया क्या हो गया है, ज्यादा हो गया। ठीक है। आप पढ़ोगे प्रेशर और एरिया के बीच में उल्टा रिश्ता है, रिलेशन है। जब एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर कम लगता है और एरिया कम होता है तो प्रेशर ज्यादा लगता है। बहुत सारे कांटे हैं तो एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या है, कम है। बैठने वाले को कुछ एहसास नहीं हुआ। लेकिन सारे कांटे को हटा के बस हम एक कांटे कर देंगे तो एरिया बहुत कम हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा और बैठने वाले को एहसास हो जाएगा कि कांटे चुभ चुका है। ठीक है। और कोई सवाल? वो वाला फुलाना अगर होगा तो कैसे फुलाएंगे? क्या? बोतल वाला फुलाना होगा ना, फूकना, तो कैसे फुलाएंगे? ओके, लोटा में पानी कैसे आ गया? ये जो लोटा देख रहे हो ना, इसी तरीके का एक छोटा लोटा अंदर में वेल्डिंग किया हुआ है। ठीक है। और दोनों लोटे के बीच में एक खाली स्पेस है, जगह है, गैप है। ठीक है। अंदर वाले लोटे में भी एक छोटा सा छेद है और बाहर वाले लोटे में भी एक छोटा सा छेद है। शो के पहले क्या करते हैं लोग, इसमें पानी भर देते हैं। अंदर वाले छेद से क्या होता है, जो खाली जगह है दोनों लोटा के बीच में उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। अब बारी आती है लोटे को खाली करने के लिए, तो मैं इस छेद को बंद करता हूँ और पानी को क्या कर देता हूँ, खाली कर देता हूँ। लोटा हो चुका है खाली। अब मेरे को अगेन क्या करना है, लोटे के अंदर पानी चाहिए। मैं यहाँ से अपनी उंगली हटाता हूँ, हवा अंदर की तरफ जाता है, जो बीच में मौजूद पानी था उसके ऊपर वो दबाव लगाता है हवा, जिसकी वजह से पानी अंदर से क्या होता है, फिर धीरे धीरे करके बाहर लोटे में आना शुरू कर देता है। एंड थोड़ी देर के बाद फिर से लोटे के अंदर पानी आ जाता है। ठीक है। और इस बलून को फुलाने के लिए आ जाओ तुम यहाँ, जल्दी जल्दी।
इधर से आ जाओ, इधर से रास्ता है। ये बॉटल के नीचे एक छोटा सा सुराख है, ठीक है। हाँ, पहले बलून को फुला देना है, उसके बाद इसको क्या करना है, जस्ट बंद कर देना है। हाँ ऑफ कोर्स, आप ट्राई करो ना। ऑफ कोर्स चैलेंज है तो चैलेंज को गौर से देखना होता है। इस पहले ग्लू हटाओ यहाँ से, तो इसको फूक मारो। रुक जाओ और फुलाओ, फुलाओ ना पहले। आवाज कहाँ से निकल रहा है? उंगली हटाओ वहां से। हाँ देखो, एक सेकंड रुकिए। हंसी आ रहा है। अरे इस बॉटल का बलून फूटा है, तुम लोग का नहीं फूटा है। तुम लोग के पास बलून है ना पेट में? नहीं है। चलो जाओ खोल के दिखाते हैं शो के बाद। दिखाओ, है ना खुला हुआ, ऊपर से खुला हुआ भी है, और जितना तुम फूक मार के रखे हो उतना तो ये बलून क्या है, फूला हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है समझना चाहेंगे या छोड़ दें? हाँ समझना चाहोगे? कुछ चीज छोड़ भी दिया करो। एक बार इसको फूक मारो, फूक मारो, फूक, छोड़ो, हो गया। जब जगह बैठ सकते हो। देखो ये बलून को जब फुलाया जा रहा था तो बलून के अंदर हवा भरा जा रहा था, और बलून के अंदर जब हवा भरा जा रहा था तो बलून के अंदर का प्रेशर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। जब ये बलून बढ़ रहा था, फुलाया जा रहा था, तो बोतल के अंदर का हवा जो था वो इस सुराख से क्या हो रहा था, बाहर निकल रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि बोतल के अंदर का जो हवा है वो घट रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। बलून के अंदर प्रेशर ज्यादा है, बोतल के अंदर प्रेशर कम है। और जब मैंने इस सुराख को बंद कर दिया तो यहाँ पे एक प्रेशर का फर्क बन गया, ज्यादा प्रेशर और कम प्रेशर। और ये जो फर्क है ज्यादा प्रेशर और कम प्रेशर का, यही फर्क इस बलून को अभी तक फुला के रखे हुआ है। और जैसे मैं यहाँ से अपनी उंगली हटाऊंगा, प्रेशर का फर्क खत्म होगा, बलून क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है, चलो इसी एक्सप्लेनेशन के साथ ये शो होता है समाप्त। आप सबका धन्यवाद।